नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? चलिए हम दूसरा एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। मेनली आपने देखा होगा कि थर्मल पावर प्लांट में या कोल बेस्ड मेनली पावर प्लांट में ईएसपी बोल के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोल के एक डिवाइस लगाया जाता है, जो एयर हैंडलिंग सिस्टम में लगाया जाता है। नॉर्मली आप लोग या क्लास 12 या क्लास 10 में आप पढ़ते ही होंगे ईएसपी के बारे में, या जो लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं या एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ पता है, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। मेनली थर्मल पावर प्लांट में एस हैंडलिंग सिस्टम रहता है, क्योंकि एस किस में रहता है? एस में रहता है आपका सिर्फ कोल में। तो कोल बेस्ड जितना सारा थर्मल पावर प्लांट है उसमें ही आपका एस मिलेगा। तो इसके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमको यूज करना होता है, जिसको बोलते हैं हम एयर हैंडलिंग सिस्टम। आज पहले तो अगर बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एयर हैंडलिंग सिस्टम। और एयर हैंडलिंग सिस्टम इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। एयर हैंडलिंग सिस्टम के अंदर आता है ईएसपी, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एंड उसके बाद आता है एफजीडी सिस्टम 2 नंबर में, जिसको बोलते हैं हम फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम, एंड 3 नंबर में आता है आपका साइलो, जो कि जहाँ पे एस का हम कलेक्ट करते हैं जिसको हम साइलो बोलते हैं, प्लस जहाँ पे प्लस चिमनी, जहाँ पे हम फ्लू गैस जो गैस है, फ्लू गैस का जो गैस है उसको बाहर हम निकालने के लिए हम चिमनी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन 4 पार्ट है एयर हैंडलिंग सिस्टम के, इसी के बारे में हम आज पूरे बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एयर हैंडलिंग सिस्टम, ईएसपी और ये सब चीज़। पहले मेन चीज़ आज ईएसपी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं। ईएसपी क्यों लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, ईएसपी कैसे काम करता है और उसका क्या क्या पार्ट्स है, और कैसे एस कलेक्ट करता है ईएसपी, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग अभी हमारे चैनल ऑल इन वन कॉन्सेप्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सर्च कीजिए यूट्यूब पे ऑल इन वन चैनल कॉन्सेप्ट को, एंड रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब में सर्च करते हैं ऑल इन वन कॉन्सेप्ट। ऑल इन वन कॉन्सेप्ट, इसके लिए आप दबाएंगे जो पहला वाला जो आपको दिख रहा है ऑल इन वन कॉन्सेप्ट, टाइप करने के बाद जो सर्च में पहला में दिख रहा है जो ऑल इन वन कॉन्सेप्ट चैनल है, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद, तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल वाला घंटी का जरूर दबाना मत भूलिएगा, और ऑल सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है तपस कुमार और आज हम एयर हैंडलिंग सिस्टम के बारे में आज पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ईएसपी होता क्या है? ईएसपी मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मतलब क्या होता है? जो कि एस कलेक्ट करता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज लेवल देके, जो ईएसपी का मेन काम है क्या है, ईएसपी क्या है, इस वहाँ पे जो वोल्टेज है, ईएसपी के अंदर एक वोल्टेज लेवल दिया जाता है जो 30 से 80 केवी का वोल्टेज रहता है। उस वोल्टेज में हम वोल्टेज देके हम वहाँ पे कोरोना इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कोरोना इफेक्ट क्रिएट करने के बाद वहाँ पे सारा जो एस है, एस क्या है, कलेक्टिंग प्लेट में कलेक्टिंग हो जाता है, और इस ईएसपी का जो एफिशिएंसी है 99% है। मतलब क्या होता है, इसका एफिशिएंसी रेट बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे ईएसपी का जो एफिशिएंसी रेट बहुत अच्छा होता है। मतलब क्या होता है कि जो एस कलेक्टिंग कैपेबिलिटी है ये बहुत अच्छा है। ये पहली बात। तो ईएसपी हम यूज क्यों करते हैं? ईएसपी यूज करते हैं इसीलिए कि हमारा जो एनवायरमेंटल एक्ट है, जो गवर्नमेंट का जो एनवायरमेंटल एक्ट है, उस एनवायरमेंटल एक्ट को क्या है, इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब क्या होता है, जो पावर प्लांट के अंदर जितने सारे कोल बर्न होने के बाद जो एस क्रिएट होता है, उस एस को हम बाहर ऐसे नहीं एटमॉस्फेयर पे नहीं छोड़ सकते। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है।
जिसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल करने के लिए हम ईएसपी का इस्तेमाल करते हैं। ईएसपी लगाने के बाद हमारा जो एस है, एस वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ईएसपी वहाँ पे क्या है, ईएसपी सारे एस कलेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है, बाहर में जो गैस बाहर में, तो क्या होता है, बाहर में कोई एस बाहर नहीं जाता है, एटमॉस्फेयर में क्लीन एयर जाता है। तो एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए हम ईएसपी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पावर प्लांट का जो एस रहता है, मेनली क्या रहता है, 20% रहता है बॉटम एस, जो आपको 20% दिख रहा है। पहले हम पॉइंटर में सिलेक्ट कर लेते हैं आपको अच्छा नहीं के लिए देखने के लिए। ये जो बॉटम एस है, बॉटम एस मतलब क्या होता है, जो एस नीचे गिर जाता है, जो पानी के साथ ईएसपी में बॉयलर के साथ पानी में मिल जाता है, जिसको बोलते हैं बॉटम एस। और फ्लाई एस मतलब जो उड़ता है, जो इसको हम बोलते हैं फ्लाई एस। मेनली क्या है, 20% रहता है बॉटम एस और 80% रहता है फ्लाई एस। तो बॉटम एस को कैसे कलेक्ट करते हैं, फ्लाई एस को हम लेके जाते हैं ईएसपी को, इकोनोमाइजर हॉपर, एएचपी हॉपर, डार्क हॉपर एंड ईएसपी। फ्लाई एस कहाँ कहाँ मिलता है, इको इको हॉपर पे मिलता है आपका, एएचपी हॉपर में मिलता है, मतलब एसएनएल पे, एएचपी मतलब जहाँ पे ये ईएसपी है, ये एएचपी हॉपर में मिलता है। और बॉटम एस कहाँ का मिलता है, स्क्रैपर कन्वेयर, मतलब जिसको बोलते हैं एसएससी, सबमर्ज स्क्रैपर कन्वेयर, जिसको एसएससी बोलते हैं। और क्लिंकर ग्राइंडर, जो क्लिंकर हो जाता है बॉयलर के अंदर, बॉयलर के एस पानी में जमने के बाद क्लिंकर ग्राइंडर में भी एस कलेक्ट हो जाए, तो बॉटम एस वहाँ पे मिलता है। बॉटम एस का अगर कहाँ कहाँ मिलता है ये तो मैंने बता दिया। वही बात है, जो स्क्रैपर कन्वेयर जिसको हम एसएससी बोलते हैं, सबमर्ज स्क्रैपर कन्वेयर, क्लिंकर ग्राइंडर, जहाँ पे सबमर्ज स्क्रैपर ग्राइंडर नहीं रहता, जो जहाँ पे क्लिंकर ग्राइंडर रहता है, जो सीएफबीसी और सीएफबीसी बॉयलर, जिस बॉयलर का टाइप जिस जहाँ पे अलग रहता है, वहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस रहता है। सीएफबीसी बॉयलर एंड पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर, जिसको बोलते हैं बॉयलर का जो पार्ट है इसमें आता है। उसके बाद का बॉटम एस पार्ट, ये बॉटम एस यहीं पे मिलता है। उसके बाद क्या है, ईएसपी का मेन प्रिंसिपल क्या है, ईएसपी इज दैट प्रोसेस सर्व टू रिमूव पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम। मतलब क्या होता है कि जो गैस के फॉर्म में जहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल रहता है, उस पार्टिकल को हम रिमूव करते हैं। The focus to remove the particles are applied directly to the particle and not to the entire gas. तो क्या हमारा जो मेन टारगेट रहता है कि पूरे गैस जो बना, गैस के अंदर जो पार्टिकल मिक्स हो गया, एज मिक्स हो गया, उस पार्टिकल के अंदर से सिर्फ हमको पार्टिकल निकालना है, पूरा गैस को नहीं निकालना है। तो क्या है, ईएसपी का मेन काम। और ईएसपी का जो एफिशिएंसी है 99%, हमने पहले ही बताया। और ईएसपी का जो रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज करने के बाद ईएसपी पार्टिकल हम गैस निकलते हैं। अभी इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे इसका काम होता है, इसका हम एक ड्राइंग के माध्यम से हम इसको समझ लेंगे कैसे काम करता है। ये जो पहले वाला दिख रहा है, ग्रीन टाइप का एक बार दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम एमिटिंग प्लेट। और इधर में जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट। और नीचे आपको नहीं दिख रहा है, नीचे मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ तो आपको पहले जो बताया था हमने, जैसे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि पहले क्या है, एमिटिंग इलेक्ट्रोड और एक होता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। एमिटिंग इलेक्ट्रोड में क्या होता है हम नेगेटिव देते हैं, और कलेक्टिंग प्लेट में हम पॉजिटिव देते हैं। एमिटिंग प्लेट में हमेशा हम नेगेटिव देते हैं। एमिटिंग प्लेट में जैसे नेगेटिव देंगे, क्या हो जाता है, कोई भी पार्टिकल आ रहा है, जैसे कि कोई भी एक, जैसे एटम है, एटम किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई एटम है, जैसे एस का एटम, कोई भी नॉर्मल हमें एटम ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का होता है एन का जैसे होता है, इसको हम अगर एटम बनाएंगे, इसका बाहर रहता है हमेशा जैसे इधर बाहर रहता है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव रहता है।
बाहर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, और अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस पी रहता है इधर। तो हमको अगर एस मेन फंक्शन यही है, पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा एस कैसे कलेक्ट होता है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करें। मेन चीज यही है, पहले ये इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है कोई भी पार्टिकल के अंदर, जो हमको लॉ बताता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, इलेक्ट्रॉन कौन से पोटेंशियल में रहता है, नेगेटिव पोटेंशियल, और प्रोटॉन कौन से चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो हमको अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर नेगेटिव है, उसको अच्छे से अगर नेगेटिव कर देंगे, इधर में क्या होता है, जब गैस फ्लू गैस क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच में से जब पास करेंगे, तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, और भी हम अगर इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन पूरा बैठ जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाए, नेगेटिव पूरा चारों तरफ बैठ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पूरा, इसका जो पाथ है पूरा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बाद क्या हो जाता है, ये पूरा ये फुल हो जाता है। फुल किसको बोलते हैं, एक सर्कल का 8 जो जोता बोलते हैं, जिसको हम 8 रहता है। तो 8 अगर पाथ में पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो ये सब चीज आपको बेसिक चीज है, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो 10th और 12th के क्लास के में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, सेकेंडरी हाई सेकेंडरी में पढ़ते हैं। तो जब ये नेगेटिव पूरा चारों तरफ हो जाता है, तब क्या हो जाता है, नेगेटिव क्या पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है, पॉजिटिव ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होता है, इधर से चिपक जाता है। जैसे इसे क्या होता है, एनिमेशन की तरफ हम देखते हैं, जैसे कि कोई एटम है, ये कोई एटम है, कोई एटम में पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, और ये जो ई वाला है ये नेगेटिव है, जो पॉजिटिव की तरफ ये पॉजिटिव है, जैसे कोई ये तरफ जाएगा, ये नेगेटिव होते होते पॉजिटिव के साथ मिलते मिलते ये पूरा इसके तरफ आकर्षित हो जाएगा, जो हमने अभी बताया। उसके बाद क्या आता है, कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट क्या है, यही इसी को हम कोरोना इफेक्ट बोलते हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। कोरोना इफेक्ट का एक वीडियो हमने बनाया था, वो अगर नहीं देखा होगा तो वो वाला वीडियो भी देख लेंगे, देख लेना आप, क्योंकि उस वाला वीडियो में हम अच्छे से समझा कोरोना इफेक्ट होता क्या है। ट्रांसमिशन लाइन में भी कोरोना इफेक्ट होता है। वो ऊपर में आप आई वाला बटन पे दबा के, ऊपर इस कोने में आई वाला बटन दबा के आप वो कोरोना वाला वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ही है, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कोरोना इफेक्ट कैसे काम करता है। जैसे कि ये एमिटिंग इलेक्ट्रोड है, एमिटिंग इलेक्ट्रोड में ये है एमिटिंग इलेक्ट्रोड, और ये होता है आपका कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। हमेशा एमिटिंग इलेक्ट्रोड हमको क्या रहता है, एमिटिंग इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिव रहता है, और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हमेशा पॉजिटिव रहता है। एमिटिंग इलेक्ट्रोड से जब इलेक्ट्रोड दे देंगे, यहाँ पे एक चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एक चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, पूरा एटम में इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब फैल जाएगा, एटम जो आएगा पूरा इलेक्ट्रॉन से पकड़ लेगा, और इधर पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो जाएगा। बस यही इसका फंडामेंटल है। कोरोना इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं पहले ही बात कर लिया कि कोरोना इफेक्ट ऐसा फेनोमेनन है जहाँ पे कोई गैस जो होता है, हम उसको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जो गैस मतलब जो हमारा कंडक्टर रहता है, कंडक्टर कोई भी तार रहता है, तार के चारों तरफ हम जैसे कि कोई तार है जहाँ पे इंसुलेशन नहीं है, तो इंसुलेशन नहीं होने के कारण तार के अंदर जो वोल्टेज जा रहा है, नॉर्मली हम ट्रांसमिशन लाइन में या वोल्टेज कोई भी तार के अंदर अगर ज्यादा वोल्टेज दे देंगे, तो क्या हो जाता है, उसका चारों तरफ जो एयर है, चारों तरफ जो एटमोस्फेयर है, उसको भी वो चार्ज कर देगा, और चार्ज करने के बाद उसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म करने के बाद जो करंट जो है एयर के थ्रू फ्लो हो जाना हो सकता है, मतलब एयर के थ्रू फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, और इसको बोलते हैं हम कोरोना। और एयर के तरफ जब फ्लो होना स्टार्ट कर गए, एक अलग से नीला टाइप का लाइट आपको देखने को मिलता है, और कहीं कहीं जगह आपको इसके साथ साथ आपको साउंड भी मिलेगा, जो हिसिंग नॉइज मिलेगा, उसको बोलते हैं हम कोरोना। और इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर में आई वाला बटन दबा के वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सेमी स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं कैसे इसका हम जो बोला था हमने, जो ये है जैसे ईएसपी है, ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेक्ट्रोमीटर है, ईएसपी में क्या होता है, दो प्लेट रहता है, एक होता है कलेक्टिंग प्लेट और एक होता है एमिटिंग प्लेट। तो कलेक्टिंग प्लेट में क्या होता है,
कलेक्टिंग प्लेट में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव देते हैं और एमिटिंग प्लेट में हम नेगेटिव देते हैं। तो यहाँ पे क्या 415 वोल्टेज इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है उसको सिंगल बेस सप्लाई को हम डीसी कर देंगे, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसफर कर देंगे जो 60 से 70 केवी तक होता है। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप कर वोल्टेज 65 केवी कर देते, उसके 65 कर देते हैं। उसके बाद हम डीसी रेक्टिफायर लगा के हम इसमें ईएसपी में देते हैं, बस यही है। ईएसपी में क्या क्या रहता है, इमिटिंग इलेक्ट्रोड, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, ईएसपी हॉपर, रैपिंग मैकेनिज्म, मतलब एस अगर चिपक जाता है उसको हटाने के लिए रैपिंग मैकेनिज्म रहता है और हॉपर हीटर्स रहता है। ईएसपी का जो गैस फ्लो है 358 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और ईएसपी का जो आउटपुट टेम्परेचर है 360 136 डिग्री तक रहता है। मतलब फ्लू गैस जो आउटपुट टेम्परेचर रहता है बहुत हाई रहता है। तब उसके बाद डास्ट कलेक्शन रहता है 59 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर और एफिशिएंसी 99%, वेलोसिटी गैस वेलोसिटी 0.869 मीटर पर सेकेंड, थ्रेशोल्ड टाइम ट्रीटमेंट टाइम 24.975 सेकेंड। मतलब जो गैस फ्लो हो रहा है एक इनलेट से आउटलेट हो रहा है तो उसका टाइम कितना मिल रहा है 24 सेकेंड। इसको हम अगर आपको एक फोटो से दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये नॉर्मल आपको जो फोटो दिख रहा है ये है नॉर्मल ईएसपी, जैसे ये इसको हम ईएसपी बोलते हैं, ये वाला ईएसपी है और ये साइलो है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये चिमनी है। तो ईएसपी का जो ये इनलेट है और ये आउटलेट है, इनलेट है और ये आउटलेट हो ऑर्डर होके साइलो चला जाता है। साइलो के बाद इनलेट होके एक पार्ट चला जाता है आपका, ये एक पार्ट चला फ्लू गैस चला जाता है आपका ये इसमें क्या बोलते हैं फ्लू गैस आपका चिमनी से निकल जाता है यहाँ से, और जो डस्ट कलेक्ट हुआ, जो एस कलेक्ट हुआ वो साइलो में हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका डायग्राम की तरफ देखें। जैसे कि हम बता रहे थे जो पॉजिटिव वाला पार्ट है जिसको हम आर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जिसको हम ग्राउंड कर देते हैं, जिसको हम कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं। और एमिटिंग प्लेट जहाँ पे हम 60 और 70 का 75 केवी का हम नेगेटिव वाला जो डीसी का नेगेटिव वाला है उसको हम जो रेड वाला ऊपर में जो हैंगर इंसुलेटर के ऊपर जो दिख रहा है उसको हम वहाँ पे हम एमिटिंग प्लेट, उसको एमिटिंग प्लेट बोलते हैं। इसमें हम 60 और 70 केवी का डीसी सप्लाई इसमें देते हैं, जो कि रेक्टिफाइड होके आता है 415 वोल्ट से हम स्टेप अप करके 60 और 70 केवी तक लेके आते हैं। उसके बाद हम रेक्टिफायर से उसको हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जो आपका एमिटिंग प्लेट रहता है, एमिटिंग प्लेट हमेशा नेगेटिव रहता है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, ईएसपी का जो टॉप है, ये ट्रांसफार्मर है, ईएसपी का टॉप में जो ट्रांसफार्मर है, ईएसपी का अंदर में जो फ्लू गैस है, ये पार्टिकल ईएसपी का पार्टिकल कैसे आपका पार्टिकल आपका ईएसपी का अंदर चिपक जाता है और नीचे फ्लाई एश बन के नीचे चला जाता है, बस यही है। तो हम दोबारा अपने वीडियो पे आ जाते हैं। जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रहता है वो संख्या में एरिया के बराबर रहता है, कहीं पे जगह 304 नॉर्मल प्लेट रहता है, 300 से ज़्यादा ही रहता है। इमिटिंग इलेक्ट्रोड उसका नंबर ऑफ फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जिसको हम CRM 28 बोलते हैं, नंबर ऑफ CRM 88 है। CRM मतलब कंटिन्यूस रैपिंग मोटर, ठीक है, उसको मिलता है। उसके बाद हॉपर रहता है, अलग अलग डिजाइन में अलग अलग रहता है। नॉर्मल ESP हॉपर 56 रहता है, कहीं पे जगह आपका 40 रहेगा, ठीक है, कहीं पे जगह आपका 36 रहता है, ऐसा रहता है। ESP फील्ड ट्रिपिंग, ESP फील्ड ट्रिप कैसे हो जाता है, अगर एस लेवल हाई हो जाता है तो फील्ड ट्रिप कर जाएगा। मतलब क्या होता है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अगर शॉर्ट हो जाता है तो यह फील्ड ट्रिप कर देगा, क्योंकि एस अगर भर देगा भर जाएगा ESP अगर हॉपर में अगर एस भर जा रहा है, एस भरते भरते अगर ESP लेवल तक आ जाता है, एस अगर नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फील्ड ट्रिप हो जाता है, मतलब शॉर्ट हो जाता है।
और डीसी वोल्टेज एलएम क्या हो सकते हैं, वोल्टेज लो हो सकता है या एस लेवल हाई हो सकता है, इसके लिए एलएम है। और ग्लूकोज रिले ऑपरेट कर सकता है अगर टेम्परेचर और लेवल हाई रहता है। ईएसपी का जो एफिशिएंसी है कैसे इंक्रीज हो सकता है, ईएसपी का एफिशिएंसी इंक्रीज होने का काम 2-3 वजह से इंक्रीज हो सकता है। एक तो है आपका इंक्रीज द माइग्रेशन वेलोसिटी। माइग्रेशन वेलोसिटी क्या है, जो एस पार्टिकल जो मूव हो रहा है अंदर उसका अगर मूव का जो पॉसिबिलिटी है, अगर हम उसको ज़्यादा फास्ट कर देंगे तो हो जाए क्या है, उसका इफिशिएंसी बढ़ सकता है, जो कि आयनाइज होने के चांसेस रहता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगा। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक पावर इनपुट जो क्या है, जो हम 66 और 65 केवी का जो हम सप्लाई देके उसको डीसी सप्लाई देके जो हम उसको आयनाइज कर रहे हैं, उसका वोल्टेज अगर और भी बढ़ा देंगे तो उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकता है। प्लस उसका क्या है, अगर एस पार्टिकल, अगर एस का जो साइज है, एस का साइज अगर बहुत छोटा छोटा रहता है तो उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। एस पार्टिकल जितना बड़ा रहेगा एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या है, एस रेजिस्टिविटी। एस रेजिस्टिविटी क्या है, एस का अगर पार्टिकल अगर बहुत छोटा हो जाता है तो क्या होगा, उधर रैपिंग कलेक्टिंग प्लेट के अंदर बहुत चिपक जाता है और वो निकलता नहीं है। इतना मारने के बाद जो रैपिंग मोटर है, रैपिंग करने के बाद भी नहीं निकलता, ठीक है। तो क्या होता है, एस रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, उसका एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकता है। तो एस रेजिस्टिविटी हमको हमेशा कम करना है। माइग्रेशन वेलोसिटी वर्सेस एस पार्टिकल, जो वेलोसिटी और किसके ऊपर निर्भर करता है, कोल क्वालिटी ऊपर निर्भर करता है। जो फैक्टर जो एस का जो पार्टिकल साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड, कोल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड, मतलब कौन सी क्वालिटी का, कौन सा जीसीबी का कोल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कोल मिल के ऊपर निर्भर करता है और बर्नर डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। कोल मिल का जैसे कि एस क्वालिटी हमने बताया, जिसका जीसीबी कितना है, एस क्वांटिटी कितना है, कार्बन क्वांटिटी कितना है, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर कर रहता है कोल का जीसीबी कोल, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, कोल का जो मिल सेटिंग है, मिल में क्या है, क्रशर हाउस जहाँ पे क्रशिंग होकर मिल में क्या है डस्ट फॉर्म में क्रिएट होता है, वहाँ पे जो स्क्रीनर लगा रहता है उसमें कोई गड़बड़ी होगा, या वहाँ पे कोल मिल में क्या होता है, ज़्यादा क्रशिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका पार्टिकल बढ़ जाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। प्लस बर्नर डिजाइन, जो हमारा कोल बर्नर रहता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकता है, तो क्या बर्निंग प्रॉपर नहीं हो रहा है या ऑक्सीजन फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से एस का जो माइग्रेशन वेलोसिटी है डिपेंड करता है। अगर एस रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, माइग्रेशन वेलोसिटी वर्सेस एस रेजिस्टिविटी अगर बात करें, एस रेजिस्टिविटी क्या है, द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन वेलोसिटी। एस रेजिस्टिविटी क्या है, अगर बढ़ जाते हैं माइग्रेशन वेलोसिटी भी बढ़ जाए। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द कलेक्टेड पार्टिकल मैटर एक्सेप्ट टू द रिलीज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें इतना वोल्टेज दे रहे हैं फिर भी उसमें क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे उसको पार्टिकल को हम कोरोना इफेक्ट उसमें ला नहीं सकते, मतलब एस का पार्टिकल इतना बड़ा हो जा रहा है हम उसको आयनाइज नहीं कर पा रहे। तो एस का रेजिस्टिविटी अगर बढ़ जा रहता है तो उसका माइग्रेशन वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, मतलब उसको हवा से उसको हम मूव नहीं कर सकते इतना जल्दी। तो आईडी फैन जो हवा खींच रहा है उसका नेगेटिव फैन, तो उसका क्या है, उसको हिला नहीं पाएगा, तो क्या हो जाता है, नीचे गिर सकता है, या उसका एस हम कलेक्ट नहीं कर सकते रैपिंग मोटर, रैपिंग मैकेनिज्म की तरफ से। तो एस का रेजिस्टिविटी जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। अगर रेजिस्टिविटी टू हाई हो जाता है, the resistance is equal to the as it will lower the corona current that will produce resulting remarkable reduction of migration velocity। और डिटेल में हम इसमें जाना नहीं चाहते, अब ये पूरा वीडियो आप पॉज करके पूरा वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, और तो वीडियो आपको अच्छा समझ में लगा आ हो गया तो होगा दोस्तों के साथ शेयर भी कैसे कीजिए, काम करता है और और उसका क्या नीचे क्या कमेंट पार्ट्स भी है। कीजिए तो वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।